हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। महामुकाबले का वक्त आ गया है, टीमें तैयार हैं, खिलाड़ी तैयार हैं, प्लान तैयार होगा। अहमदाबाद पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है और स्टूडियो में हम दोनों भी तैयार हैं जी इस मैच से जुड़ी सारी बज़, सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए। इस ब्रॉडकास्ट में बहुत कुछ कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लेटेस्ट अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज है, वो आपको अलका बताएंगे। चलिए ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होने वाला है। जी ये महामुकाबला होता तो हम वही कहते हैं इसको। टीम इंडिया वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से कभी नहीं हारी है। शुभमन गिल ने की है प्रैक्टिस और खेलने की संभावनाएं उनकी बड़ी हुई नजर आ रही है, जो कि एक अच्छी खबर है। कुलदीप की डर से पाकिस्तान ने एक स्पेशल तैयारी भी कर रखी है। 2021 की तरह 2023 में भी टीम इंडिया को हराएंगे, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा बाबर आजम ने कहा है। शनिवार को भारत और पाक के बीच जो महामुकाबला होने वाला है उसकी तैयारी दोनों टीमों ने बहुत ही जोशो खरोश से की है। कुणाल, आपको क्या लगता है कि जो मुकाबला होने वाला है जिसपे सबकी नजरें हैं, मतलब ये एक ऐसा मुकाबला है, मुझे लगता है कि दिवाली से ज्यादा लोग इस एक दिन का इंतजार करते हैं। बिल्कुल महामुकाबला है जी और इस दिन का इंतजार सबको रहता है। वैसे एक अपडेट आपको दे दें, जो लेटेस्ट अपडेट है कि शुभमन गिल इज 99% अवेलेबल फॉर टुमारोज गेम। रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कप्तान साहब की और उन्होंने साफ साफ कहा है कि 99%, मतलब ये है कि भाई फिर तो खिलाएंगे ही ना, मतलब ऑलमोस्ट डन है, मतलब वो बात सिर्फ तय है कि भाई वो खिला देंगे। डेंगू से परेशान थे, मगर अच्छी बात ये कि उन्होंने अहमदाबाद में नेट प्रैक्टिस की, क्योंकि वो पहले ही पहुंच गए ना, पहले पहुंच गए थे, मगर डेंगू से कवर अप हो गए हैं, रिकवर हो गए हैं। तभी नेट प्रैक्टिस की, 1 घंटे की प्रैक्टिस की। कुछ लोकल खिलाड़ियों को बुलाया गया था, 6 बॉलर्स थे, एक थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट था, उन्होंने अभ्यास कराया। और अब रोहित शर्मा ने कह दिया है कि भाई शुभमन गिल जो है इज 99% अवेलेबल। अब वो 1% की गुंजाइश जो क्या होती है, या वो बस वो सिर्फ ये कि भाई वो मैच के दिन ही बताने की बात होती है। अब आप वो रीड बिटवीन दी लाइंस यहां पर कर सकते हो। तो एक अच्छी खबर, एक पॉजिटिव खबर टीम इंडिया के लिए, क्योंकि अहमदाबाद शुभमन गिल को रास भी आता है। आईपीएल में यहां पर उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट जी थी जो हम आपको देना चाहते थे। अब शुरू करते हैं जी इस बात से कि इन दोनों टीमों के बीच में आखिर किस तरीके का मुकाबला रहा है, वर्ल्ड कप के अंदर क्या स्टैट्स हैं और पिछले 5 मैचों में क्या हुआ है, ताकि एक अंदाजा हो जाए मोटा मोटा कि जब भी ये दो टीमें भिड़ती हैं, जो फैंस की तो मजे लगते ही लगते हैं, मगर जीतता कौन है, पलड़ा किसकी तरफ भारी रहता है। तो दोनों आंकड़े दिखा दीजिए बैक टू बैक। बिल्कुल सही बात है। चलिए इनके आंकड़े आ गए हैं। टीम इंडिया की पाकिस्तान से जो टक्कर होने वाली है वर्ल्ड कप में, जो आंकड़े रहे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। वनडे 7 खेले गए हैं, भारत ने 7 जीते हैं, पाक मतलब हारा भी है, बेनतीजा तो खैर कोई क्या ही रहेगा, टाई भी नहीं, क्योंकि 7 के साथ, यानी इसे कहते हैं 100% जो कहते हैं रिजल्ट, 100% रिकॉर्ड वो दिखाई दे रहा है नजर के सामने। पिछले 5 वनडे मैच में जो हुआ है 2018 से 2023 के बीच, उसके आंकड़े कुछ इस तरीके से हैं। 5 वनडे खेले गए हैं, भारत ने 4 जीते हैं, पाकिस्तान ने कोई भी नहीं जीता है, 1 बेनतीजा रहा है और टाई कोई भी नहीं रहा है। तो यहां भी रिकॉर्ड आप देख रहे हैं साफ साफ, बिल्कुल 100% का रिकॉर्ड साफ साफ जिसे कहते हैं ना, वो नजर आ रहा है। तो कुणाल, अगर इन आंकड़ों के माने, इन रिकॉर्ड्स की माने, तो जो प्रॉमिस है वो बहुत हाई नजर आ रहा है, मोटिवेशन बहुत हाई नजर आ रहा है, और जिस तरीके की तैयारी है वो तो खैर कमाल चली रही है। बिल्कुल, जिस तरीके की फॉर्म है, जिस तरीके का रिकॉर्ड है, आप मतलब कि गेंद को किसी तरफ से भी घुमा के देख लें, वो टीम इंडिया की तरफ ही जाती नजर आती है। इसी तरीके का चक्कर है। जो लास्ट टाइम दोनों टीमों के बीच में जब मुकाबला हुआ था, मतलब ये तो हमने दिखा दिया लास्ट 5 मुकाबलों का हाल, और हमने आपको वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड भी दिखा दिया। 100% टीम इंडिया का रिकॉर्ड जो है वहां पर कायम है और वो 7 को 8 करना चाहेंगे। आज तक भारत जो है कभी भी पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में ओडीआई फॉर्मेट में नहीं आ रहा है। T20 के वर्ल्ड कप में एक मुकाबला हार गया था, वही जब बाबर आजम ने बयान दिया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि 2021 की तरह 2023 में भी हरा देंगे, मगर वो 20 ओवर का खेल था जनाब, ये 50 ओवर का खेल है, उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। ये बाबर आजम भी खैर जानते हैं, मगर ये जरूर है कि 2017 में आखिरी बार टीम इंडिया पाकिस्तान से हारी थी, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हार गई थी जी, बड़ा मुकाबला था। 2017 से लेकर अभी तक ओडीआई फॉर्मेट में टीम इंडिया ने हार नहीं देखी फिर पाकिस्तान से, ठीक है, वो हमने आपको दिखाई दिया आंकड़ों के जरिए किस तरीके का खेल है। एक बार दोबारा से मैं आपको बता दूं, ब्रेकिंग न्यूज फिर से दिखा दीजिए शुभमन गिल वाली, कि शुभमन गिल जो है वो ऑलमोस्ट अवेलेबल है। रोहित शर्मा ने बोल दिया है कि 99% इज अवेलेबल, दैट मींस ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम डेंगी जो उनको हुआ था, और उस डेंगी से रिकवर करके वो महामुकाबले में खेलने को तैयार है। बहुत बड़ी न्यूज टीम इंडिया के लिए, क्योंकि शुभमन गिल एक बहुत
बहुत अच्छे बैटर हैं, इस साल 1000 प्लस से ज्यादा रन बनाए हैं, बहुत शतक बनाते हुए आ रहे हैं। अहमदाबाद का मैदान उनको रास आता है, गुजरात की तरफ से आईपीएल में खेलते हैं, इस मैदान से, इसकी पिच से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। तो एक बढ़िया खबर यहां पर टीम इंडिया के लिए, कुलदीप का डर तो पाकिस्तान को है ही, शाहीन आफरीदी ने क्या बड़े बोल बोले वो भी आपको बताएंगे, मगर सबसे बड़ी खबर यही अभी की कि भाई यहां पर जो है शुभमन गिल इज 99% अवेलेबल, उन्होंने प्रैक्टिस भी की है और वो खेलने के लिए तैयार दिख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कुणाल, जब शुभमन गिल को डेंगू हुआ था ना, तो सबसे ज्यादा फैंस ने जो सवाल पूछे थे वो सवाल सिर्फ यही था, जो सबसे ज्यादा ट्रोल हुआ था सवाल भी, और लोग परेशान बस इसी बात से थे, इस बात से नहीं कि वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं या नहीं, इस बात से कि वो इंडिया पाकिस्तान के मैच में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। बिल्कुल जी, बड़ा मुकाबला है और हर कोई इस बात से परेशान हो रहा था। बिल्कुल बड़े मुकाबले में आपको अपने पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम चाहिए, आप 100% टीम चाहिए। 99% रोहित शर्मा ने बोल ही दिया, ऑलमोस्ट मान ही लीजिए कि भाई अब वो शुभमन गिल आपको खेलते हुए नजर आएंगे, मतलब ईशान किशन को बेंच कर दिया जाएगा और शुभमन और रोहित जो है शुरुआत यहां पर करेंगे। वैसे इस वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान ने भी अभी तक हार नहीं देखी है और टीम इंडिया ने तो 2 मुकाबले जीते। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, पाकिस्तान ने अपेक्षाकृत कमजोर टीमों को हराया है, मतलब पाकिस्तान ने नीदरलैंड को हराया और साथ में श्रीलंका को हराया। इंडियन टीम ने अफगानिस्तान को डोमिनेट करके हराया, ऑस्ट्रेलिया से मुश्किल पोजीशन में मैच जीता और एक मुश्किल ऑपोजिशन से जीता। तो जो आप फॉर्म बोल सकते हो या करंट जिसे आप कहते हैं ना लय, वो भी टीम इंडिया के साथ नजर आ रही है। बहरहाल इन सब चीजों के बीच में हम एक चीज तो भूल ही गए अलका, क्या कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो क्या होता है, क्या होता है बताइए? क्या मौसम के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो बारिश आ जाती है, ठीक है। अब अहमदाबाद में बारिश की संभावना है, तो आपको पहले वेदर रिपोर्ट दिखाते हैं कि वेदर रिपोर्ट क्या कह रही है। क्या ये बारिश ऐसी है जो मैच को डिरेल कर सकती है, ये आपको बताते हैं। 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में हल्की बारिश होने की यहां पर संभावना है, आशंका है। अहमदाबाद और उत्तर गुजरात में बारिश की भविष्यवाणी है और ये भविष्यवाणी जो है ये मेट डिपार्टमेंट ने की है। भारत पाक मैच के दौरान बारिश होने की संभावना 21% है, जो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब एक पासिंग शार हो सकते हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए मैच रुक सकता है, मगर मैच जो है वो रद्द हो जाए उस तरीके की जो है पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 26 डिग्री रहने की संभावना है। एशिया कप में जब दोनों टीमें भिड़ी थी, 2 बार भिड़ी थी, दोनों बार बारिश हुई थी। एक मैच तो रद्द हो गया था, दूसरे का नतीजा 2 दिन बाद निकला, लेकिन नतीजा बड़ा प्यारा निकला था। बिल्कुल, नतीजा प्यारा निकला था। उसी तरीके की उम्मीद हम करते हैं कि वो जो शगुन वाली बारिश है ना, वो दोबारा से शगुन वाली बारिश जो है वो दोबारा से यहाँ पर होनी चाहिए। वैसे एक चीज बारिश के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? नहीं, फिर बताइए। मुझे तो ऐसा लगता है पिच। अरे आप भूल ही गए क्या? कौन आती है? यस, तभी तो पिच का शबनम से रिश्ता है भाई। बिल्कुल जी, तो वही तो आएगी वो। शबनम मतलब मैदान पर पड़ने वाली ओस, जिसके कारण टॉस हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या इस मुकाबले में हमसे सवाल पूछा गया, हाँ। हमने उसका जवाब देने की कोशिश की है। क्या इस मुकाबले में जो टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा? तो हम उसका आंसर देते हैं आपको ग्राफिक्स दिखा के, किस तरीके से ड्यू फैक्टर जो है वो इसमें रोल अदा करेगा और कितना बड़ा वो रोल अदा कर सकता है। स्टेडियम पर देर शाम को पड़ रही है मैदान पर ओस, मतलब कि इससे होगा क्या कि टॉस जीतकर जो पहले गेंदबाजी करेगा उसको फायदा होगा, जो बाद में बल्लेबाजी करेगा उसको कंपैरेटिवली फायदा हो जाएगा कि बॉल जो है वो ना ज्यादा स्विंग करेगी, ना ज्यादा स्पिन करेगी, सीधा बल्ले पे आएगी। एक मुकाबला यहां पर हुआ था, वर्ल्ड कप का ओपनिंग मुकाबला इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का, ओस ने बहुत अच्छा रोल उसमें अदा किया था। उसमें हुआ क्या था जनाब, ये भी आपको बताया, 283 रन बनाए थे इंग्लैंड ने और 37 ओवर में चेस कर दिए थे। यहां पर न्यूजीलैंड ने 2 जो रचिन ने शतक लगाया था, कॉनवे ने शतक लगाया था और मतलब 13-14 ओवर पहले ही चेस कर दिए गए थे, क्योंकि ओस ने काम आसान कर दिया। तो अहमदाबाद में टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो टॉस जीतेगा पहले गेंदबाजी लेगा, 25% एडवांटेज उसको मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, काली मिट्टी पर अगर मैच हुआ तो भी भारत को फायदा होगा। देखिए ये भी बता दें आपको कि है। अहमदाबाद के अंदर जो है ना, मोटा मोटा आप ये समझिए कि वहां पर 11 पिचेस हैं, ठीक है, जो सबसे बड़ा स्टेडियम है क्रिकेट का। 11 पिचेस हैं वहां पर और इन 11 पिचेस की कहानी ये कि 6 लाल मिट्टी से बनी है और 5 काली मिट्टी से बनी है। चेन्नई में मुकाबला हुआ था काली मिट्टी वाली पिच पर, स्पिनर्स को मिलती है मदद। अगर काली मिट्टी वाली पिच का इस्तेमाल होता है, जो कि फिलर्स मिल रहे हैं कि वही पिच का इस्तेमाल होगा, क्योंकि टीम इंडिया की प्रेफरेंस वही रहती है, तो पाकिस्तान के पास क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है, ठीक है, उनके पास उस तरीके के नहीं है। मोहम्मद नवाज, शादाब खान उस तरीके की ना लय में है, ना उनका कोई मुकाबला है रविंद्र जडेजा से, कुलदीप से। और कुलदीप यादव जिन्होंने एशिया कप में उनके खिलाफ 5 विकेट ले लिए थे पाकिस्तान के खिलाफ, अगर आपको याद होगा, तो उनसे यहां पर वो वैसे भी डरेंगे। अगर काली मिट्टी का इस्तेमाल होता है पिच का, तो पाकिस्तान के लिए ये एक
दूसरी बुरी खबर होगी, पहली तो हमने आपको बता दी कि शुभमन गिल खेल रहे हैं और जिस तरीके और इसमें एक और जुड़ जाए, अगर टॉस का बॉस जो है रोहित शर्मा बन गए ना, तो तीन तो बुरी खबर। ये बहुत मजेदार चीज हो जाएगी, पता है। पहले से ही इंडिकेशन मिलने शुरू हो रहे हैं, सारी चीजें उसी तरीके इशारा कर रही हैं कि ये मुकाबला चाहे जितना इंटरेस्टिंग हो, नेल बाइटिंग होगा, आसान नहीं होगा, मगर टीम इंडिया की तरफ इशारा कर रही है। स्ट्रेंथ जो है वो टीम इंडिया की ज्यादा रहेगी इन कंडीशंस के अंदर, ना कि पाकिस्तान के पास। प्लस जितना लॉन्गर फॉर्मेट होता है उतना पाकिस्तान को मुश्किलें ज्यादा आती हैं। मगर ये भी नहीं भूलना चाहिए, पाकिस्तान पिछले मुकाबले में एक रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड चेज बिल्कुल करके आ रहा है, हौसला उनका भी बुलंद यहां पर जरूर रहेगा। अब जब पिच की बात हुई है तो फटक से एक छोटी सी बात बता भी दूं कि 27 वनडे मैच हुए हैं जी यहां पर, और 14 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है और 13 बार जो है चेस करने वाली टीम जीती है। औसत स्कोर वैसे 254 का है, मगर अगर आप पिछले 10 मैचेस को उठा के देखें तो 280 के करीब का है। 280 के करीब रन पहले मुकाबले में भी बने, ठीक है। और बाद में बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है, क्योंकि जिस मौसम में हम बार बार ये बोलते आ रहे हैं अपने ब्रॉडकास्ट में कि जब ये अक्टूबर नवंबर में मैचेस हो रहे हैं, ओस गिरती है मैदान पर और बाद में बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है। तो टॉस जीतो और मैच जीतो, सिंपल तो नहीं है, मगर हाँ 25% का एडवांटेज जरूर यहाँ पर कप्तान को मिल जाता है, जो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी ले लेता है। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि वो जो 1% किस्मत का हाथ होता है ना, अगर वो रोहित शर्मा को मिल जाए तो हमारे लिए बहुत रिलीफ हो जाएगा, है ना। और मतलब दोनों ही टीमें चाहेंगी कि टॉस जीते, लेकिन यहाँ पे तो किस्मत वाली बात है। बिल्कुल, किस्मत का फैक्टर तो जो हमेशा रहता है, मगर किस्मत के अलावा जो भी फैक्टर्स हैं वो टीम इंडिया के हक में जाते हुए नजर आ रहे हैं, और उसका खौफ जो है वो पाकिस्तानी कैंप में भी नजर आ रहा है। कुलदीप यादव एशिया कप में बताया 5 विकेट लिए थे, 5 लिए थे पाकिस्तान के खिलाफ, नाक में दम कर दिया था। अब उस कुलदीप यादव को टैकल करने के लिए पाकिस्तान ने स्पेशल तैयारी की है। क्या स्पेशल तैयारी की आपको बता भी देते हैं, क्या तोड़ निकालने की यहां पर कोशिश की है कुलदीप यादव की। पाकिस्तान की उस स्पेशल तैयारी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। अफ्रेड ऑफ कुलदीप ग्राफिक्स जो है वो प्ले कर दीजिए कि किस तरीके से जो है कुलदीप का खौफ जो है पूरी पाकिस्तानी लाइनअप के अंदर, जो बल्लेबाजी लाइनअप है उस पर छाया हुआ है। क्योंकि कुलदीप को भी नहीं पता होगा कि लोग इससे इतना डर गए, वो भी पाकिस्तान नहीं, देखिए ठीक ठाक रिकॉर्ड है पाकिस्तान के खिलाफ। कुलदीप के लिए पाक की टीम ने स्पेशल प्रैक्टिस की, जैसे हमने बताया अंडर लाइट्स प्रैक्टिस की थी पाकिस्तान ने। स्वीप और रिवर्स स्वीप का जो शॉट होता है वो खेलते हुए खिलाड़ी नजर आए थे। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, एक लोकल स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनको पकड़ा और उसके बाद जो है उनके खिलाफ जो है ये शॉट्स खेलते हुए पाकिस्तान की टीम नजर आई, इनको पक्के करते हुए नजर आई। उनको भी अंदाजा लग रहा है कि भाई काली पिच पर मुकाबला होगा, कुलदीप घातक साबित हो जाएंगे। कुलदीप ने फखर जमा को 3 बार और बाबर आजम को 2 बार आउट किया। बस यही काम कुलदीप को कर देना है संडे जी को। बिल्कुल। और पाकिस्तान के खिलाफ 5 वनडे मैचों में कुलदीप के नाम 10 विकेट हैं जी, मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। एक ही मैच में तो 5 ही निकाल लिए थे, ठीक है, जो एशिया कप का मुकाबला था, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। अब सैटरडे को ना यही काम कर देना है कुलदीप को कि जो कमाल उन्होंने पहले किया हुआ है बाबर आजम और फखर जमा के खिलाफ, वही उनको दोहराना है। मतलब हिस्ट्री रिपीट्स जिसे कहते हैं ना, वो हिस्ट्री रिपीट करनी पड़ेगी। देखिए हिस्ट्री कहां रिपीट होगी, हिस्ट्री तो रिपीट है कि भाई पिछली 7 बार से वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ही जीती है, सारे रिपीट हो जाए ना। कुलदीप ने जो है 5 विकेट लिए एशिया कप में, वो रिपीट। अगर हिस्ट्री ये सब रिपीट होता रहेगा तो पाकिस्तान खड़ा कहां नजर आएगा। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग आ रहे हैं आगे, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे जी कि रंगारंग कार्यक्रम क्या होने वाला है, सेलिब्रिटीज कौन कौन आने वाले हैं, ये सब चीजों की जानकारी हम आपको देंगे। चलिए जी, कुलदीप की बात हो गई तो अब शाहीन शाह आफरीदी की बात करना जरूरी है। यहां से कुलदीप का खौफ है तो वहां से शाहीन शाह आफरीदी ने बड़े बोल बोले हैं जी, जिसको हम कहते हैं गीदड़ भभकी। क्या कहते हैं? गीदड़ भभकी। बिल्कुल जी, ये यही करते हैं। मतलब ये करते क्यों है ऐसा? मैं बताता हूं इन्होंने किया क्या। इनसे ना कुछ फैंस आए, उन फैंस ने बोला कि सेल्फी दे दो। कुछ फैंस ने, इंडियन फैंस भी थे, उन्होंने बोला भाई सेल्फी दे दो। तो शाहीन ने बोला कि भाई टीम इंडिया के 5 विकेट लूंगा, उसके बाद आप सेल्फी लेना, ठीक है। पहले मैं टीम इंडिया के 5 विकेट लूंगा, उसके बाद आप ये सेल्फी लेना। ये बात जो है शाहीन शाह आफरीदी ने बोल दी है। ये मुझे लगा बाज आ गए होंगे जब इनकी कुटाई हुई है, पर ये बाज नहीं आया ना। बिल्कुल बाज नहीं आए जी, बिल्कुल बाज नहीं आ रहे। बड़े बोल बोल रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि आगे की मैं बात दिखाता हूं कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली का इनके खिलाफ रिकॉर्ड क्या रहा है, क्या उन्होंने अचीव किया शाहीन शाह आफरीदी ने उनके खिलाफ, बता देता हूं। रोहित ने 42 गेंदों पर जो है 33 रन बनाए, 1 बार आउट हुए। गिल ने 23 गेंदों पर 25 रन बनाए, 1 बार आउट
आउट हुए हैं जी उनसे। विराट कोहली ने 24 गेंदों पर इनके खिलाफ 21 रन बनाए। हम ओडीआई फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, एक बार आउट हुए हैं। इस वर्ल्ड कप के 2 मैचेस में 2 विकेट निकाले हैं जनाब ने, ठीक है, और बातें ऐसी कर रहे हैं कि 5 विकेट लूंगा। नीदरलैंड के खिलाफ 7 ओवर में 37 रन देकर 1 विकेट मिला था इनको। श्रीलंका के खिलाफ 9 ओवर में 66 रन, मतलब कि नीदरलैंड और श्रीलंका के खिलाफ अपने कोटे के 10 ओवर ये डाल नहीं सके, ठीक है। इंजरी स्केयर इनको बार बार होता रहता है हर दूसरे मुकाबले में। विकेट चाहिए। सबसे बड़ी बात बताता हूं मैं, एक आंकड़ा है जी, मतलब जून 2023 से ना 10 वनडे मैचेस के अंदर 21 वाइड डाल चुके हैं जनाब। क्या बात है, ठीक है, 21 वाइड। सीधी गेंद फेंकी नहीं जा रही इनको, धोनी के पास स्पीड आ नहीं रही, धोनी के पास भेजना पड़ेगा इनको डांट खाने के लिए। और गीदड़ भपकी मतलब वो पूरी है कि भाई वो टशन पूरा, कॉन्फिडेंस पूरा है कि 5 विकेट लूंगा, उसके बाद आप मुझसे सेल्फी ले लेना। ये क्या, ये जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं क्या एक एक करके सोचते हैं कि पहले हरीश राउफ ने कहा कि हम 10 विकेट लेंगे, हारिस, हाँ उन्होंने कहा ना 10 विकेट लेंगे, ठीक है, गायब हो गए। उसके बाद वो बाबर आजम ने कहा बेहतर टीम जीतेगी और हम बेहतर हैं, तो वो गायब ही हो गई, शगफ से गायब ही हो गई। अब इन्होंने ये बोला है तो देखो इनका भी क्या हश्र होता है। देखिए बिल्कुल, और ये शाहिन शाह अफरीदी, देखिए वैसे इन्होंने, आपको याद होगा एशिया कप का जो पहला मुकाबला था वर्सेस इंडिया, जो पूरा बारिश में धुल गया था, उसमें इन्होंने विकेट निकाल लिए थे, 4 विकेट निकाले थे, कुछ 30-35 रन देके टीम इंडिया की मुश्किल स्थिति में टीम इंडिया आ गई थी, मगर ईशान किशन और हार्दिक ने संभाल लिया था, ठीक है। तो वो शुरुआत में देखिए शाहिन शाह अफरीदी के 2-4 ओवर जो होते हैं ना वो मुश्किल होते हैं, वो आपको काटने होंगे। अगर आपने वो काट लिए तो उसके बाद ये उतने थ्रेटनिंग नहीं है। उसके बाद इनमें ना वो लय रहती है, ना फायर रहती है, ना गेंदों में वो स्पीड रहती है, कुछ मजा नहीं, मतलब शुरुआत में एकदम मजे दिलाते हैं, उसके बाद टॉस तो अहम है ही, मगर चलो अगर आप टॉस का बॉस ना भी बनो तो भी आपको ये समझना है कि शाहिन शाह आफरीदी जो है वो शुरुआत के जो ओवर है, मतलब पहले 10 ओवर, 8 ओवर, 7 ओवर जो होते हैं वो आपको थोड़ा बच के निकालने, उसके बाद आपका गेम है। और अगर आप टॉस जीत के पहले गेंदबाजी ले ली तो फिर ये 5 विकेट निकाल के दिखाएं ठीक है। अगर टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी ले ली तो जब ओस पड़ती है, शबनम आती है, तो फिर ये 5 विकेट निकाल के दिखाएं उस पिच के ऊपर, वो जो बेल्टर ऑफ ए ट्रैक हो जाता है उसके ऊपर। और जिस फॉर्म में रोहित शर्मा है, जिस फॉर्म में विराट कोहली है, केएल राहुल है, सबने रन बनाए हुए हैं, शुभमन गिल की ऑलमोस्ट वापसी तय ही मान लीजिए, ठीक है। तो टीम इंडिया फुल रेडी है और 100% फिट भी नजर आ रही है। कोई कमी पेशी इंडियन टीम में नजर नहीं आ रही। जिस तरीके के ट्रैक्स हैं, जिस तरीके की पिच है, जिस तरीके की कंडीशंस है, वो फेवर इंडियन टीम को कर रही है। बिल्कुल सही और बात इससे है। जल भुन के ना जो पाकिस्तानी चैनलों के ऊपर ना कुछ लोग जो है ना, जो उनके एक्सपर्ट्स हैं, वो ये भी बोल रहे हैं कि भाई अहमदाबाद में ना ये समझ में आ जाएगा कि ये टूर्नामेंट आईसीसी करा रही है, बीसीसीआई करा रही है, पिच किस तरीके की होगी। भाई 22 गज की पट्टी होगी तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए कुछ भी बोलते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं मतलब वो तो सबके सामने हो रहा है, राइट? बिल्कुल, वो तो कुछ हिडन तो है नहीं। जो काली मिट्टी का पिच अगर आपके लिए तो हमारे लिए भी, अगर लाल मिट्टी की पिच आपके लिए तो हमारे लिए भी है। तो मतलब कुछ भी कोई बात नहीं जी, ये शुरू से चलता है। खैर ये नया नहीं है हमारे लिए, है ना, उनके एक्सपर्ट्स शुरू से इसी तरीके कोई बात नहीं, ये सब बोल सकते हैं, इसे तर्क। वैसे तो बाबर आजम ने भी बोल दिया, बाबर आजम ने बोल दिया कि मैं अपना विकेट नहीं देता जी, मतलब कोई गेंदबाज मेरा विकेट नहीं लेता, मैं अपनी गलती से आउट होता हूं, मेरा विकेट कोई गेंदबाज ले ले, ऐसा गेंदबाज हुआ नहीं। अच्छा, मतलब समझ गए आप? कहने का तात्पर्य यही है ना, मतलब यही है ना कि भाई ऐसा तो देते क्यों हैं? हाँ, तो बोलते हैं कि भाई मेरे से गलती हो जाती है। अच्छा, ठीक है, तब कोई गेंदबाज मेरा विकेट ले जाता है, नहीं तो भाई ऐसा कोई गेंदबाज तो आप गलती करते क्यों इतनी? पता नहीं अब कैसे कर रहे हैं वो गलती, बार बार कर रहे हैं। इंडियन टीम के खिलाफ तो आज तक नहीं चली सही बात है, इतना बड़ा बैट्समैन, लेकिन इंडियन टीम के खिलाफ कुछ से कुछ जिंक्स तो हैं उनके, है ना? बिल्कुल जी, परेशानी तो है। चलिए जी, ये जिंक्स बना रहना चाहिए। ये तो मैच की बात है, और मैच जैसे ही शुरू होगा तो हम आप तक सारी अपडेट्स, उससे पहले सब कुछ लेके आएंगे, टॉस, प्लेइंग 11 और दुनिया भर का जितना भी अपडेट्स होता है, जो भी एक्शन चल रहा है। मगर मैच के इर्द गिर्द बहुत एक्शन चल रहा है, क्योंकि भाई महामुकाबला है। तो मैच तो एक बहुत बड़ी स्टोरी है ही, मगर उस मैच के इतर जो है ना वो बहुत सारी स्टोरीज हैं। उसमें से एक स्टोरी है कि भाई अगर आपने 9 में से कोई भी एक काम कर दिया ना, मैं गिना रहा हूं आपको 9 काम, अगर 9 में से कोई एक काम भी कर दिया, खास तौर पर याद रखें जो फैंस जा रहे हैं, जो अहमदाबाद में लोग रहते हैं, तो जेल हो जाएगी फिर। अच्छा, ठीक है, तो अहमदाबाद में 9 चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, बैन लगा दिया गया। क्या ये 9 चीजें आपको बताते हैं। स्टेडियम के आसपास 9 चीजों पर पुलिस ने बैन लगा दिया है, ठीक है जी। तो ये आप स्टेडियम के आसपास नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? ड्रोन, क्वाडकॉप्टर्स, पावर्ड एयरक्राफ्ट, माइक्रो मिनी एयरक्राफ्ट, ये सब नहीं उड़ा सकते। ये जो ड्रोन, हैंड ग्लाइडर्स, पैराग्लाइडर्स,
हॉट एयर बलून एंड पैराशूट्स पर भी बैन लगा दिया। वैसे ये कौन लेके आएगा? नहीं, ले आते हैं जी, कई लोग उड़ाते हैं, ड्रोन उड़ा सकते हैं, ठीक है, ड्रोन तो वैसे इलीगल है। और 11,000 सुरक्षा कर्मी जो है तैनात किए गए हैं, जो भी लोग आ रहे हैं उनके लिए, स्टेडियम की सुरक्षा के लिए। स्टेडियम की सुरक्षा के लिए मतलब मैच के दौरान उससे पहले 9 बम निरोधक दस्ते जो है, क्योंकि कुछ धमकी भी मिली थी ना। एग्जैक्टली, तो मतलब ये डर भी है कि भाई बहुत सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, हाई प्रोफाइल मुकाबला है, तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जो है वो किए गए हैं। और पुलिस ने 9 चीजों पर बैन लगाया। अगर ये चीजें कोई भी करता हुआ पकड़ा गया या स्टेडियम के उधर से, मुझे याद आता है 2019 का एक मुकाबला, मैं कवर कर रहा था मुकाबला, और ना एक मिनी प्लेन जो है ना वो ऊपर से उड़ जाता है। अच्छा। उसके ऊपर ना कुछ मतलब वो अफगानिस्तान में जो फाइट चल रही है उसके लिए कुछ मैसेज लिखा होता है। और ये अगर ये हरकत इंग्लैंड में हुई थी, अगर ये हरकत इंडियन मतलब मैदानों पर हो जाए तो क्या हल्ला कटे कि भाई कोई कैसे आ गया, मतलब कैसे कोई आया प्लेन पे मैसेज दे गया और चलता बना। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना ये इन पर बहुत सख्ती रखी गई है, जिसके लिए बहुत पुलिस तैनात है। आसमान से लेकर जमीन तक पर जो है ना पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए गए। काफ़ी बड़े बड़े डिग्निटरीज आ रहे हैं और उन सबको ख्याल रखना है। साथ में कोई अप्रिय घटना, कोई अप्रिय संदेश ना दे जाए, कोई जो है मैच के मजा जो है ना वो खराब ना कर दे। इसलिए ना पूरा पुलिस ने वहां पर जो है, और इसी वजह से मैच ये 15 तारीख को था, उसको 14 को शिफ्ट भी किया गया था। अगर आपको याद हो कि 15 तारीख से फिर नवरात्रे वगैरह शुरू हो जाएंगे, गुजरात में गरबा वगैरह होता है, तो पुलिस बोल रही है भाई फिर हमको वहां पे गरबा नाइट्स होती है, वहां पे सिक्योरिटी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, इसीलिए हमने 14 तारीख को ये मुकाबला शिफ्ट किया गया ताकि सिक्योरिटी के लिए जो है ना कोई भी लैप्स ना हो, 100% इंतजाम किए गए हैं। पुलिस पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि 11,000 पुलिस कर्मियों का लगना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भाई 1,30,000 दर्शक अंदर होंगे, ठीक है, और बाहर जो है 11,000 पुलिसकर्मी अंदर और बाहर मिला के वो होंगे, जिसमें इंक्लूडिंग एनएसजी वो भी हैं। तो एक ये बड़ी बात है। दोबारा से आपको ये दिखा दिया कि कौन सी 9 चीजें हैं जिन पर प्रतिबंध यहां पर लगा हुआ है। ड्रोन, पावर्ड एयरक्राफ्ट, क्वाडकॉप्टर्स, माइक्रो एयरक्राफ्ट, साथ में हैंड ग्लाइडर्स, पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स, हॉट एयर बैलून और पैराशूट पर बिल्कुल जी पाबंद है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, सुरक्षा से आगे बढ़ जाते हैं जी। अब आपको एक चीज बताते, बहुत लोगों में कसर रह गई थी क्या, और बड़ा बोला गया था भाई बीसीसीआई को भी कि यार इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, आईसीसी कोई रंगारंग कार्यक्रम नहीं हो रहा, माहौल बंदे, समा बंदे। तो भाई बीसीसीआई और आईसीसी ने भी सोचा भाई हम सही वक्त पे सही काम करेंगे, जब सबसे ज्यादा बज होगी जिस मुकाबले की, उससे पहले रंगारंग कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज जो है वो किया गया। कौन कौन आ रहा है, हु विल परफॉर्म, ठीक है, वो आपको बताते हैं, टाइमिंग भी आपको बताते हैं, कब से कब तक ये रंगारंग कार्यक्रम चलेगा और कौन बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग जो हैं इसमें आ रहे हैं और वो किस तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं। तो जी ग्राफिक्स दिखा दीजिए ताकि हम उन लोगों के नाम जो है वो डिस्प्ले कर दें कि कौन लोग जो है इस रंगारंग कार्यक्रम में आने वाले। 12:40 पे मुकाबला शुरू होगा। आ गया जी, अरिजीत सिंह है, सुखविंदर सिंह है, सुनिधि चौहान है, ये अपने सुरीली आवाज से जो है समा बांधेंगे। 12:40 पर जो है ये प्रोग्राम शुरू होगा, 1:10 तक चलेगा। 2 बजे मैच की पहली गेंद डलेगी। नेहा कक्कड़ है, शंकर महादेवन है, रणवीर सिंह है, और साथ में ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है थोड़ी सी कंफर्म्ड या अनकंफर्म्ड ये कह लीजिए, इसीलिए मैंने नाम वो डाला नहीं, तमन्ना भाटिया भी जो है वो परफॉर्म करेंगी, रणवीर सिंह भी वहां पर होंगे। तो ये है जी पूरा स्टार स्टडेड लाइनअप जो तैयार किया गया है। महामुकाबले से पहले जो एक महासमा बांधने की कोशिश की जाएगी कि भाई मैच में तो जो बात ऐड आती है ना कि मैच तो गर्म है, ठीक है, तो मैच से पहले जो है थोड़ी सी जो है वो ठंडक पहुंचाई जाए लोगों के दिलों को, अच्छे अच्छे गाने सुना के, ठीक है, तो उसका पूरा इंतजाम जो है। महंगे टिकट्स के साथ जो लोग आएंगे, एटलीस्ट मैच के साथ साथ कुछ और देखने का मौका मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, बिल्कुल ना। और छुट्टी का दिन है, जो लोग टीवी पे देख रहे होंगे उनके लिए भी बहुत अच्छा। जो कसर रह गई थी कि भाई रंगारंग कार्यक्रम नहीं हुआ, इतना बड़ा टूर्नामेंट जो है देश में ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो वो रंगारंग कार्यक्रम का भी जी व्यवस्था करा दी गई है। वैसे बिना बॉलीवुड के तड़के के कहां, बिना बॉलीवुड के तड़के के मजा नहीं आता। अहमदाबाद तो फेमस है ना, आईपीएल की क्लोजिंग ओपनिंग सेरेमनी सब वहीं पे हुआ था, बिल्कुल रंगारंग कार्यक्रम था, तो वहां पर एक्सपीरियंस है जी रंगारंग कार्यक्रम का। एक बढ़िया शो जो है वो आईसीसी और बीसीसीआई मिलकर पेश करेंगे। चलिए हमने आपको ये बता दिया कि इस रंगारंग कार्यक्रम में जो है 1,30,000 जो दर्शक हैं वो किस किस को परफॉर्म करते हुए देखेंगे, कौन कौन लोग आ रहे हैं बड़े बड़े डिग्निटरीज, ये भी बताना आपको
बहुत जरूरी बहुत। है। तो ये भी बताते हैं जी कौन कौन से डिग्निटरीज आ रहे हैं। चलिए, अमित शाह जी आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, इनके नाम पहले से भी हमें पता थे कि ये लोग शिरकत करने वाले हैं, सचिन तेंदुलकर, ज़का अशरफ, पीसीबी चीफ। बिल्कुल, तो इनका आना तो बहुत जरूरी था और तय भी था आना, तो अब ये नाम कंफर्म हो गए हैं। ये दर्शक दीर्घा में दिखाई देंगे शनिवार को जब ये मैच होने वाला है। और बिना होम मिनिस्टर के, बिना बच्चन जी के और रजनीकांत के, मतलब जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, अब बड़ा मैच है तो इतने, अब सचिन तेंदुलकर के बिना भी अधूरा सा रह जाता। देखिए, गोल्डन टिकट दिया गया था अमिताभ बच्चन को, रजनीकांत को और साथ में सचिन तेंदुलकर को। गोल्डन टिकट क्या होता है आपको शायद पता होगा, हमने वीडियो भी डाला था, नहीं पता तो दोबारा से बता देते हैं कि बीसीसीआई ने गोल्डन टिकट दिया। गोल्डन टिकट एक टिकट है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि इस टिकट के सहारे आप सबसे बेस्ट सीट्स जो होती हैं स्टेडियम में, वहां पर आप सीट ले सकते हो। किसी भी मुकाबले में आप जा सकते हो और आपको जो बेस्ट सीट है उस स्टेडियम में, जो बेस्ट बॉक्स है वहां पर आपको सीट मिलेगी। तो ये गोल्डन टिकट जो है वो सचिन तेंदुलकर को दिया गया था, रजनीकांत को दिया गया था, अमिताभ बच्चन को दिया गया था। अब इस गोल्डन टिकट का ये तीनों इस्तेमाल कर लेंगे, ये सिर्फ शोकेस में नहीं लगी रह जाएगी, ठीक है। इस गोल्डन टिकट का इस्तेमाल कर लेंगे, आ जाएंगे। साथ में जो होम मिनिस्टर साहब है वो बेसिकली गुजरात के दौरे पर ही हैं, तो उनकी भी पूरी संभावना है कि ही विल विजिट द स्टेडियम फॉर ए वाइल, तो वो भी आएंगे। और ज़का अशरफ को तो खास तौर पर जय शाह ने इनवाइट ही किया है। तो बीसीसीआई के सारे जितने बड़े अधिकारी हैं वो तो होंगे ही, उनके अलावा जो डिग्निटरीज हैं उनके हमने आपको नाम यहाँ पर बता दिए कि ये सब लोग आएंगे और जो ये महामुकाबला होने वाला है उसकी रौनक जो है और बढ़ाएंगे। बिल्कुल सही बात है। मतलब कहते हैं ना कि हाई परफॉर्मेंस तो देखने को मिलने वाली है, उसके अलावा दर्शक भी बड़े हाई क्वालिटी के बिल्कुल सेलिब्रिटीज दिखने वाले हैं, रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है। तो जो सैटरडे का मैच है, शनिवार का जो मैच है, वो रोमांच से लबालब रहने वाला है। बिल्कुल जी, उम्मीद इसी तरीके की। और जैसे मैंने आपको बोला, टीमें तैयार हैं, खिलाड़ी तैयार हैं, प्लान्स तैयार हैं एक दूसरे को बीट करने के लिए। क्या टीम इंडिया अपना 100% रिकॉर्ड बना पाएगी, कायम रख पाएगी? जो 7 मुकाबले उन्होंने जीते हैं वर्ल्ड कप में, कभी भी हार नहीं मिली है पाकिस्तान से, क्या वो जो है 7-0 की जगह अब 8-0 होगा, या फिर पाकिस्तान जो है पहली बार उलटफेर कर देगा, टीम इंडिया को हरा देगा? ये सब देखना होगा और टॉस का रोल बहुत अहम होगा। दोनों टीमों की तरफ से बयानबाजियां भी हुई हैं। बाबर ने कहा है कि 2021 की तरह 2023 में भी हराएंगे। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा है 5 विकेट लूंगा, मगर टीम इंडिया की तरफ से रिस्ट्रेन बरता गया है। सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट खबर जो निकल कर आ रही है, लेकिन किसी ने बस कुछ कहा नहीं है, कुछ कहा नहीं है भाई। मैदान पर बल्ला बोलेगा, मैदान पर परफॉर्मेंस बोलेगी और इस परफॉर्मेंस पर हमारी नजर रहेगी। हम उसकी पल पल की अपडेट्स जो है आपके लिए लाते रहेंगे। आपको करना एक छोटा सा काम है, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइए, ताकि जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस, शॉर्ट्स या लाइव आपके लिए लेके आ रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज लेके आ रहे हैं, तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। अभी मुझे और अलका को दीजिए इजाजत। इस महामुकाबले के इर्द गिर्द जो भी कुछ होता रहेगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ब्रॉडकास्ट।